प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे लाडलो, आप यदि तैयारी कर रहे हो, जो आपकी पियोन की वैकेंसी निकल रखी है 54,000 उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। और यदि आप पियोन दोस्तों आपकी जो उच्च न्यायालय के अंदर निकल रखी है उसकी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 50 महत्वपूर्ण मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर रहेंगे। जी हाँ, जरूर रोशन कर रहेंगे। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, पूर्व का वेनिस कहलाता है? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। अरे पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं मेरे साथियों, बताओ पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? जी हाँ, उदयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अरे पिंक सिटी, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जी हाँ, जयपुर को कहते हैं। जयपुर का दोस्तों हाथी महोत्सव और आपका पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें जैसलमेर। अरे जैसलमेर के अंदर आपका जैसलमेर का किला है जिसके अंदर आपके 99 बुर्ज है। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी इसे कहते हैं। 2.5 साके के लिए दोस्तों ये आपका प्रसिद्ध है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी जैसलमेर का किला है। जैसलमेर को दोस्तों सुनहरा शहर कहते हैं। जोधपुर को मेरे साथियों ध्यान में रखिएगा, जोधपुर को क्या कहते हैं? नीला शहर कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहते हैं? अजमेर, डीग, जोधपुर, उदयपुर। अरे किलों का शहर जो है ना वह किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जोधपुर को कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी के अंदर की गई थी साथियों। कब की गई थी? 1459 ईस्वी के अंदर की गई थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। उदयपुर शहर की स्थापना आपके उदय सिंह के द्वारा 1559 ईस्वी के अंदर की गई थी, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान का थर्मोपल्ली कहलाता है? अजमेर, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपल्ली जो है ना वह हल्दीघाटी के युद्ध को कहते हैं। हल्दीघाटी का जो युद्ध है वह महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 19 बात करें दोस्तों 1576, जी हाँ 1576 ईस्वी के आपके अंदर लड़ा गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? आबू, भरतपुर, डूंगरपुर, हल्दीघाटी। अरे पहाड़ों की नगरी तो दोस्तों किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे पहाड़ों की नगरी के नाम से तो हम बात करें लाडलो डूंगरपुर को जानते हैं। जी हाँ, पहाड़ों की नगरी दोस्तों डूंगरपुर को कहते हैं क्या? अरे नहीं लाडलो, पहाड़ों की नगरी आबू पर्वत को कहते हैं। यदि पर्टिकुलरली स्थान की बात करें तो आबू आएगा और जिले की बात करें तो आपका डूंगरपुर आएगा। यहां पर दोस्तों हम बात करें डूंगरपुर भी दे रखा है, आबू भी दे रखा है, तो दोनों आपके राइट आंसर माने जाएंगे। और यदि आपका आबू आए तो आबू आपको करना है, डूंगरपुर आए तो डूंगरपुर करना है, क्योंकि यहां पर पहाड़ों की नगरी की बात नहीं दोस्तों, मैंने भाई पूरा पर्टिकुलरली नहीं बता रखा कि किसे कहते हैं, तो डूंगरपुर आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। अरे किसने अपनाया था? जी हाँ, राजस्थान ने ही तो अपनाया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कहलाता है? मारवाड़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर।
राजस्थान का गौरव तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। जी हाँ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, सर्वाधिक साके, 3 साके आपके यहीं पर देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट भी यही है। जी हाँ, बाकी सब गडैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़। जी हाँ, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडैया। इसी के दुर्ग के बारे में यह कहावत आपकी प्रसिद्ध है। और यह भी ध्यान में रखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही आपका, हम बात करें, राणा कुंभा के द्वारा निर्मित आपका कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ स्थित है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? अरे राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? उदयपुर को, जयपुर को, पिलानी को, माउंट को? जी हाँ, राजस्थान का शिमला जो है ना, वह तो माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। किसे कहते हैं? माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। माउंट आबू सिरोही दोस्तों सर्वाधिक आर्द्र आपका स्थान है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सर्वाधिक वर्षा यहीं पर देखने को मिलती है। जिले की बात की जाए तो आपका झालावाड़ नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, गुरु शिखर, शेरगढ़? जी हाँ, गुरु शिखर दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। हम बात करें अरावली पर्वतमाला की बात की जाए तो भी आपकी गुरु शिखर है। राजस्थान की बात की जाए तो भी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर देखने को मिलती है। और यदि आपका ऑप्शन में गुरु शिखर न दिया हुआ आए तो आपको क्या करना है? शेरगढ़ करना है। शेरगढ़ की ऊंचाई 1597 मीटर है, जो आपकी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान है राजस्थान के तीर्थराज के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तीर्थराज के नाम से किसे जाना जाता है? पुष्कर जी को, कोलायत जी को, महावीर जी को, गलता जी को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीर्थराज, अरे तीर्थराज तो पुष्कर को कहते हैं। जी हाँ, पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थराज कहते हैं। जी हाँ, पुष्कर कहां पर है? अरे पुष्कर अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। पुष्कर के अंदर ही दोस्तों आपका एकमात्र वर्मा जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध आपका यहीं पर स्थित है। जी हाँ, अजमेर के अंदर दोस्तों आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहां हुई थी? कोटा में, अजमेर में, जयपुर में, किशनगढ़ में? अरे बताओ रे लाडलो, कहां पर हुई थी? जी हाँ, सही आंसर देखने को मिल जाएगा कोटा के अंदर। जी हाँ, कहां पर हुई थी? कोटा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? राणा उदय सिंह ने, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने? अरे किसने बनवाया था? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, आपके राणा कुंभा के द्वारा निर्माण कार्य कुंभलगढ़ दुर्ग का करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही आपका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही आपका एक महल है, उसका नाम है बादल महल। क्या नाम है? उसका नाम है बादल महल है। जी हाँ, उसी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ध्यान में रखिएगा, या तो बादल महल पूछेगा या फिर ऑप्शन में कुंभलगढ़ दिया हुआ आएगा, तो आपको सही लगाकर आना है। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। भरतपुर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल, राणा उदय सिंह हैं, या फिर आपके राजा सूरजमल, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, अरे कौन थे रे लाडले, बताओ? जी हाँ, भरतपुर के संस्थापक रहे हैं राजा सूरजमल जाट। जी हाँ, आपके भरतपुर जो है ना, वहां पर दोस्तों जाट राजवंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे डी के जल महलों के दोस्तों निर्माण जो है ना, वह भी महाराजा सूरजमल ने ही करवाया था। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, जालोर में, जयपुर में, जोधपुर में? अरे 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है साथियों, बताओ? जी हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। जी हाँ, कहाँ पर है? अजमेर में है। और वर्तमान में है क्या है? अरे 2.5 दिन के अंदर दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। इस कारण दोस्तों इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और वर्तमान में यह आपकी एक प्रकार की मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। पहले दोस्तों आपकी संस्कृत विश्वविद्यालय थी, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर आपकी मस्जिद का रूप दे दिया गया था। और 2.5 दिन के अंदर दोस्तों इसका कार्य किया गया था। इस कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, ऐसी क्लास देखनी है तो फटाफट आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1972 को, 1973 को, 1074 को, या फिर आपके 1984 में?
अरे दुग्ध सहकारी संघ की जो स्थापना है ना, वह आपकी 1973 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ अधिक विकसित है? जी हाँ, भरतपुर में, कोटा में, धौलपुर में, करौली में। सही आंसर देखने को मिल जाएगा आपका। जी हाँ, 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर में। अरे आपके कांच का नाम आ जाए ना, कांच कांच आपके धौलपुर के अंदर आपके दोस्तों यहाँ पर निर्माण किया जाता है, धौलपुर के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे भरतपुर के अंदर आपका हम बात करें, जो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र है ना, वह सेवर भरतपुर के अंदर ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे कोटा को तो शिक्षा नगरी कहते हैं, सर्वाधिक साक्षरता जिला, जो साक्षर जो जिला है वह भी कोटा ही है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें करौली, करौली के अंदर केला देवी का मंदिर आपका स्थित है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में? बताओ लाडलो, कहां पर है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय? कहां पर है बताओ। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जी हाँ, नेशनल हाईवे कौन सा है? NH3, NH8, NH12, NH71B? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा NH3 है। कौन सा है? NH3 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में, जयपुर में? रातानाडा हवाई अड्डा आपका जोधपुर में है। कहां पर है मेरे लाडलो? ध्यान में रखिएगा, आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। जी हाँ, ध्यान में आपको जरूर रखना है। कहां पर है? जोधपुर में है। यहाँ पर दोस्तों जोधपुर लिख रखा है, परंतु ध्यान में रखिएगा जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं, अभी तक आपने स्टेट सीरीज को प्रेजेंट नहीं किया है तो आपके चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, उसी के लिए दोस्तों डेडिकेट आपके लिए बनाई गई है पीडीएफ। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, गणित, जी हाँ, सभी सब्जेक्टों के जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी सब्जेक्टों के मेरे भाई आपके क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। 10 मॉडल पेपर हैं। हर एक मॉडल पेपर का दोस्तों हम बात करें, उसके साथ में आंसर है, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, मात्र दोस्तों 69 रुपीज के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से इसको आपको परचेज अवश्य कर लेना है, जरूर से आपको इसको कर लेना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? रावदेव हाड़ा ने, आनाजी ने, राणा कुंभा ने, पृथ्वीराज ने? अरे तारागढ़ का निर्माण जो है ना, वह तो आपके रावदेव हाड़ा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों तारागढ़ के सुरदृढ़ दुर्ग में, उदयपुर में, कांकरोली में, माउंट आबू में? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे कहां पर है? अरे एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल आपका माउंट आबू सिरोही में है। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में है, ध्यान में रखिएगा। ग्रीष्मकालीन और आपके शीतकालीन दोस्तों आपके महोत्सव है ना, उसका आयोजन भी माउंट आबू सिरोही में ही होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? अरे बताओ, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर, आमेर, मांड या फिर आपके मेद? अरे मांड नाम था, ध्यान में रखिएगा, मांड नाम था, ध्यान में आपको जरूर से रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला किस वर्ष निर्मित किया गया था? 1020 ईस्वी में, 1100 ईस्वी में, 1150 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में? जी हाँ, कब निर्मित हुआ था? बिल्कुल 1150 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार 4th ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है। सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे लाडलो, 100% सिलेक्शन हम दोस्तों हम बात करें अपना ही देखने को मिलने वाला है। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे दोस्तों आपको रास्ता नापते हुए चलना है। जी हाँ, मात्र 30 दिन का समय आपके पास शेष
बचा हुआ है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, रात दिन आपको एक कर देनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार बार बार बोलना नहीं पड़े, फटाफट आपको जरूर से कर देना है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है? खरीफ, जायद, रबी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, सर्वाधिक उत्पादन आपके हम बात करें देने वाली जो फसल है आपकी खरीफ की फसल है, जो आपकी वर्तमान में दोस्तों बोई गई है। जी हाँ, इसके अंदर बाजरा आता है, मूंग आते हैं, मोठ आता है मेरे भाई, चौला आता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ये सभी जो है ना आपके गंवार आता है, ये सभी के सभी किसके दोस्तों? खरीफ की दोस्तों फसल के हम बात करें दोस्तों फसल होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। जायद, जी हाँ, जायद के अंदर दोस्तों आपकी जो सब्जियां हैं, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजे हैं, वे आपके आते हैं। रबी के अंदर, जी हाँ, रबी दोस्तों शीत ऋतु के अंदर आपकी बोई जाती है, ध्यान में रखिएगा। और यह दोस्तों हम बात करें आपके रबी की जो फसल है उसके अंदर आपके दोस्तों गेहूं हो गई, चना हो गया, जौ हो गया, ये सभी दोस्तों किसके अंदर आते हैं? रबी की फसल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? अरे मीनाकारी की बात की जा रही है और गहनों की बात की जा रही है तो एक जिले का नाम आएगा, वह जिला कौन सा है? जी हाँ, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। अरे मैंने आपको कई बार कहा है जयपुर नाम आएगा। जी हाँ, जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा मेरे लाडलो। जयपुर, बाड़मेर, सांगानेर, बगरू। अरे किसे जाना जाता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सांगानेर को जाना था। जी हाँ, सांगानेर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे सांगानेर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है क्या? जी हाँ, जयपुर में है। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वह भी आपका अरे जयपुर के अंदर ही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में, रावतबाटा में। राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत आपका ग्रह है ना, वह आपका रावतबाटा के अंदर है। कहां पर है? रावतबाटा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहां मिले हैं? डेगाना में, सोनू में, सिंगाना में, दरीबा में। अरे टंगस्टन, टंगस्टन की बात आए तो नाम आएगा डेगाना। डेगाना कहां पर है? तो डेगाना नागौर के अंदर है और ये दोस्तों आपका भारत के अंदर भी प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा क्योंकि टंगस्टन के एकमात्र भंडार यहीं पर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? भाखड़ा, व्यास, सतपुड़ा, चंबल। 28 नंबर का सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर। जी हां, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, नागौर। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, कहां पर है? नागौर के अंदर है। कहां पर है लाडलो? नागौर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। जी हां, तांबे के अंदर नहीं है, शीशा जस्ता के अंदर है। बांसवाड़ा दोस्तों थोड़ा सा है दोस्तों आपके दे रखे हैं, ये गलत है दोस्तों। बांसवाड़ा और जोधपुर दोस्तों आपके गलत दे रखे हैं। शीशा जस्ता के लिए दोस्तों प्रथम स्थान रखता है राजस्थान, परंतु तांबे के लिए नहीं रखता। तांबे का उत्पादन जो है ना सर्वाधिक है खेतड़ी। जी हां, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर होता है। कहां पर होता है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां हुआ था? अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। अरे जयपुर में हुआ था क्या? जी नहीं, जयपुर में नहीं हुआ था। कहां पर हुआ था फिर? जोधपुर में हुआ था। कहां पर? जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह स्थित है? अरे सबसे निकट तो कांडला बंदरगाह स्थित है, जो आपका गुजरात के अंदर स्थित है। कहां पर है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा पर या फिर लिग्नाइट पर? जी हां, धौलपुर जो पावर आपकी परियोजना है ना, वह किसके ऊपर आधारित होगी? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, गैस आधारित है मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं।
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे 100% सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे लाडलो, 100% सिलेक्शन अपना ही श्योर होगा। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, जो बाकी और सब्जेक्ट है ना उनको भी आपको बेहतर बनाते रहना है। जल्द दोस्तों मेरे भाई आपको डिजाइन की जा रही है आपके लिए। आपकी हम बात करें हिंदी की क्लास तो हो रही है रोजाना, आपको पता है 2 बजे हो रही है। उसके बाद आपकी जीके की क्लास भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्लास देखने को आपको जीके की क्लास देखने को मिल रही है। अब से दोस्तों हम बात करें 1 या 2 दिन के बाद आपकी साइंस की, कंप्यूटर की और आपकी करंट अफेयर्स की और प्रशासनिक व्यवस्था की अलग से क्लासें दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित 100% होकर ही रहेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस बात के ऊपर दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से जरूर कर देना लाडलो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। अरे निराश मत कीजिए, फटाफट से जरूर से आपको कर देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे प्यारा कमेंट नहीं किया क्या? जी हाँ, प्यारा सा कमेंट भी आपको जरूर से कर देना है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? बालोतरा में, शेरगढ़ में, पोखरण में, बड़ला में? कहां पर की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बड़ला के अंदर की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहां स्थित है? धौलपुर में, रामगढ़ में, भिवाड़ी में, जालिपा में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पूरी क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से भरी हुई है। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना जो है ना वह आपकी रामगढ़ में है। कहां पर लाडलो? रामगढ़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? अरे बताओ रे मेरे रसगुल्लो, इसका सही आंसर क्या होगा? कोटा, भीलवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़? शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बारा के अंदर। कहां पर है? शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन इसी के साथ, नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर, भीलवाड़ा? अरे नाहरगढ़ जो आपका दुर्ग है वह कहां पर है? हम बात करें नाहरगढ़ का दूसरा नाम देखने को मिलता है सुरदर्शनगढ़। जी हां, कहां पर है? नाहरगढ़ बोल सकते हो, सुरदर्शनगढ़ बोल सकते हो, जयपुर के अंदर है। तो नाहरगढ़ दोस्तों आपका अभ्यारण्य है वह भी आपका जयपुर के अंदर ही स्थित है। जी हां मेरे भाई, नाहरगढ़ आपके दुर्ग के अंदर ही हम बात करें 9 जैसे महल देखने को मिलते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। केलादेव घना पक्षी विहार कहां स्थित है? जयपुर में, झालावाड़ में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में? अरे कहां पर है? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? अरे वनों की कमी क्यों हो रही है? जी हां, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई हो रही है, पशुओं का द्वारा चराई, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन? अरे जलवायु के अंदर परिवर्तन हो रहा है। कभी तो दोस्तों ज्यादा वर्षा हो जाती है, कभी कम वर्षा हो जाती है, कभी दोस्तों हम बात करें कहीं पर वर्षा ही नहीं होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों वनस्पति है, हम बात करें दोस्तों जलवायु है ना, जलवायु उसका परिवर्तन हो रहा है। कभी तो दोस्तों सर्दी हो जाती है, कभी आपकी ज्यादा धूप पड़ जाती है, इस कारण दोस्तों वनों की कमी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? नागौर और पाली, उदयपुर और जयपुर, अलवर और झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर? जी हां, सही आंसर हो जाएगा उदयपुर और जयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? अरे सागवान के वन कहां पर पाए जाते हैं? मध्य में, दक्षिण उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में? सागवान के वन राजस्थान के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? दक्षिणी हिस्से में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्त नहीं है? जी हां, बताओ कौन सी नहीं पाई जाती? उष्णकटिबंधीय कंटीली पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जो आपकी वनस्पति है वह भी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय तट पतझड़ थोड़ी ना पाई जाती है। अरे तट थोड़ी ना है, यहां पर ध्यान में रखिएगा, तट नहीं है तो ये आपकी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? अरे रेगिस्तान का कल्पवृक्ष तो खेजड़ी को कहते हैं। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छपेगा? अरे 100% छपेगा यार, क्यों नहीं छपेगा? जी हां, लूणी, बाणगंगा, सतलज, घग्गर?
अरे आपकी हम बात करें घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है। हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ का किला जो आपका बटनेर दुर्ग है ना, वह भी आपका स्थित है। और हनुमानगढ़ किला, हनुमानगढ़ दोस्तों आपका जिला है, वह भी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान में जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। जी हाँ, मर्त नदी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्त नदी से कहते हैं। ध्यान में जरूर रखिएगा। और प्राचीन सरस्वती नदी इसको माना जाता है, कहा जाता है। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह कौन सा है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर। अरे भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? जी हां, कहां पर होती है लाडलो? अरे श्रीगंगानगर में होती है क्या? जी हां, श्रीगंगानगर में होती है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता मेरे लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। जी हां, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। जी हाँ, कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है? डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जी हाँ, सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर आपका राजस्थान के अंदर। कहां पर है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? यह क्वेश्चन दोस्तों हम बात करें बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, सीकर। अरे गुड़गांव नहर तो गुड़गांव में है, परंतु गुड़गांव के दोस्तों पास में कौन सा जिला आता है? झुंझुनू नहीं आता, धौलपुर नहीं आता क्या? अरे कौन सा आता है? जी हाँ, धौलपुर नहीं आता, सीकर नहीं आता, भरतपुर आता है। तो भरतपुर के अंदर दोस्तों आपके गुड़गांव नहर से सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आपकी लिफ्ट कर लीजिएगा, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। जी हां, इंदिरा गांधी आपकी नहर के अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें हैं। उसमें सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है आपका, क्या नाम है? कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो आपको दोस्तों हम बात करें बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति करवाती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जी हां, क्लास आपको बताना है कि क्या क्लास आपको कैसी लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों सभी क्लासें आपको देखने को मिल सके। जी हां, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे आपके मैसेज हिंदी की क्लास, और शाम को 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। इन क्लासों को देखना है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? रासवन झील, कायलाना झील, जयसवंत झील, नक्की झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो जयसवंत झील है। कौन सी है? जयसवंत झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित जो झील है उसका नाम है नक्की झील, जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक आपको अपनी तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मेरे भाई 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 69 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सही देखने को मिलेंगे। तो आपको इस नंबर के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड जरूर से कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।